इन्होंने बोला था कि ना कोई आया ना कोई गया। उनके विदेश मंत्री कहते हैं कि अरे इतने बड़े चीन से हम क्या पंगा करेंगे, उनसे लड़ाई करना उपाय होता है। भाई नेहरू जी ने जितनी भी जमीन चीन को दिया होगा लड़ाई में हार कर दिया। इन्होंने तो दहेज तस्करी में सजा कर दे दिया और इनके मंत्री बोलते हैं कि हम उनसे लड़ाई करेंगे। तो भैया 56 इंच किसको दिखाना है, खाली जनता को, यहाँ के पब्लिक को। एक शब्द नहीं है, एक शब्द नहीं। आप बताइए, एक शब्द नहीं है। तो ये जो बातें हैं और ये देश को जोड़ना चाहते हैं। जो आज उनकी मुख्य बात थी उनके भाषण की कि मुझे तो 51 बार गाली दी गई, कांग्रेस ने 51 बार गाली दी, साफ साफ बोला और उसके ऊपर रो रहे हैं। मगर पुलवामा में 40 लोग मरवा दिए 2019 का इलेक्शन जीतने में, उसके बारे में कुछ बात नहीं करते। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको कुछ जानकार लोगों से मिलवाते हैं और आज जैसा कि मंडे है, हर मंडे को हम कोशिश करते हैं अविनाश काकड़े जी से बात हो जाए और वो जिस तरह से ताज़ा वाकयात पर अपनी राय रखते हैं, बेधड़क जिसे कहा जाता है, बेबाक, वो बहरहाल आप सभी लोग पसंद करते हैं। देश में जिस तरह से घटनाक्रम हो रहा है, जैसे वाकयात हो रहे हैं, वो एक के बाद बिल्कुल एक ऐसा है जैसे कोई आप स्क्रू टाइट करते चले जाएं और ये देखने की कोशिश करें कि देखें और कितना ज्यादा किया जा सकता है। तकरीबन इसी तरह से जैसे फौजी की ट्रेनिंग होती है ना, और उसको कहा जाता है कि आखिर में उसको इस तरह से ले आते हैं कि 24 घंटे में एक बिस्कुट पर उसको जीना है। तकरीबन देश का हाल वही होता जा रहा है। सरकार के आंकड़ों के मुताबिक, सरकार के दावे के मुताबिक 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को 5 किलो अनाज देकर के जिंदा रखा जा रहा है। ऐसे वक्त में देश क्या तरक्की कर सकता है? क्या सरकार के दावे जो तरक्की के हैं वो क्या ऐसे ही हैं जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर मिनट नए कपड़ों में नजर आते हैं? क्या मन की बात, जो 100वीं मन की बात हुई है, क्या वाकई ये आवाम की, आम लोगों के मन की बात है? क्या प्रधानमंत्री जी देश के लोगों की समस्याओं के लिए सेंसिटिव हैं? ये सारे सवालात हमारे आपके दिमाग में हमेशा गूंजते रहते हैं। कल 100वां मन की बात का एपिसोड था और उसके लिए देश विदेश में 6000 से ज्यादा जगहों पर दिखाने के लिए खास इंतजाम किया गया था, सरकार की तरफ से, पार्टी की तरफ से। हद यह हो गई कि यूनाइटेड नेशन में, जहां भारत के और वहां के टाइम में फर्क है, वहां रात के 1:30 बज रहे थे न्यूयॉर्क में, वहां भी कुछ लोगों को बिठा करके मन की बात दिखा दी गई। आखिर क्या है? क्या लोगों को वाकई कोई मन की बात से कोई फायदा हो रहा है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो सरकार चलाने का तरीका है उससे कोई देश को फायदा हुआ है? ये सारे सवालात हैं जो हमारे सामने खड़े हैं। और ये ऐसे वक्त में जब अभी कर्नाटक में इलेक्शन कैंपेन चल रही है, 10 मई को वहां इलेक्शन होने वाले हैं। उसके अलावा 2024 का, अगले साल जो इलेक्शन होने वाला, उससे पहले 9-10 स्टेट्स में और इलेक्शन हैं। इस सब के बीच में जनता कहां है? सरकार के सामने जनता की कोई प्रायोरिटी है या नहीं? जिन्होंने उन्हें चुन करके भेजा है, क्या उनके मुंह से हर रोटी का लुकमा छीन करके ही सरकार चैन से बैठेगी? ये बहुत बड़े सवालात हैं। अविनाश काकड़े जी हमारे साथ हैं, जो हर मंडे को हमारे साथ हमें वक्त दे देते हैं। आप महाराष्ट्र एनसीपी के वाइस प्रेसिडेंट हैं, बहुत ही बेबाक अंदाज में अपनी बात रखते हैं। और मैं आपको एक बार फिर याद दिला दूं कि अविनाश काकड़े जी का यूट्यूब चैनल है, उसको आप जरूर देखें। उसमें छोटी छोटी वीडियो लेकिन बड़ा मैसेज होता है, आप उसे देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। उनका चैनल सब्सक्राइब भी कीजिए, देखिए। अब आज जिन इश्यूज पर मैं बात करूंगा वो बहुत ही अहम है। एक तो ये कि प्रधानमंत्री जी ने जो मन की बात अपने कार्यक्रम में क्या खास बात कही जिसके लिए इतना तामझाम करना पड़ा सरकार को।
दूसरी बात जो हम देखेंगे वो कर्नाटक में बीजेपी की रैलियों में पब्लिक क्यों गायब है। हम अब से पहले वहां से आने वाले सर्वे के बारे में बता चुके हैं, वहां बीजेपी हारने के बारे में सर्वे आ चुके हैं गोदी मीडिया के जरिए भी। उसके अलावा हम बात करेंगे कि जो ये महिला पहलवानों वाला मामला जो जंतर मंतर पर अभी धरना दे रही हैं, ब्रिजभूषण सिंह जो रेसलिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने आज रांची में बहुत ही दिलचस्प वाकया हुआ है, वहां किसी पहलवान ने सवाल कर लिया तो वहां उनके थप्पड़ फौरन ही मारे गए। यानी गुस्सा इतना है, कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने आप को बेगुनाह बता रहे थे, आज सवाल करने वाले के थप्पड़ लगे। यानी जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, मैंने जो डिटेल पढ़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो घर पे हुई, कुछ अपने जानकार पत्रकारों को बुला लिया गया होगा, खाना पीना खिला दिया और वहां कोई सवाल नहीं कर पाया होगा, नहीं तो थप्पड़ वहां भी लगते पत्रकार के। तो ये क्या कुछ है, इस पर हम बात करेंगे। और उसके आखिर में हम बात करेंगे कि अडानी वाला मामला, जिसमें हजारों करोड़ लाखों करोड़ की कहानी है, वो उसमें अब सेबी इन्वेस्टिगेशन के लिए 6 महीने का टाइम मांग रही है सुप्रीम कोर्ट से। ये सरकार ने कोई जांच के लिए कोई कमेटी नहीं बिठाई, सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था जांच का, वहां जांच रुकने का इंतजाम किया जा रहा है। ये सारे इश्यूज हैं जो हमें आपको सबको गौर करना है, समझना है। अविनाश काकड़े जी, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप समय दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये बताइए कि प्रधानमंत्री जी के मन में क्या कुछ है, जो कुछ कहा, मन की बात क्या है आखिर, जिसकी वजह से वो ये चाहते हैं कि पूरी दुनिया उनकी ये मन की बात सुने और समझे। क्या कौन सी ऐसी चीज है जिसमें कोई देश की जनता की भलाई का कोई बात हो, या देश के तरक्की की कोई बात हो, क्या कुछ है? आप बताइए, आपने कैसा देखा मन की बात? कल का जो दिन था, नमस्कार आपके सभी दर्शकों को भी नमस्कार। कल का जो दिन था वो विशेष था। कल के दिन में हमारे यहाँ के राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज का जन्मदिन भी था। हमारे यहाँ एक देसी गोबेल्स ने 100 एपिसोड पूरे भी कर लिए। हिटलर ने आत्महत्या किया था 30 तारीख को। अच्छा। तो कल का जो दिन विशेष है, जिस दिन की आप मन की बात कर रहे हो, उस दिन जो प्रचार मंत्री है हमारे, उन्होंने बात किया। उन्होंने पहली बात तो ये किया है कि हमने सियाचिन को क्लीन कर दिया। क्लीन सियाचिन मिशन उन्होंने बताने का प्रयास किया है कि हमने प्लास्टिक। आप प्रचार मंत्री क्या प्रधानमंत्री को कह रहे हैं? प्रचार का तो एक बाकायदा अलग INB मिनिस्ट्री होती है, सूचना प्रचार विभाग होता है। क्या प्रधानमंत्री को आप प्रचार मंत्री कह रहे हैं? 9 साल से मैं जिस आदमी को देख रहा हूं, वो तो प्रचार मंत्री के सिवा और कुछ नहीं। हर वक्त इलेक्शन मोड में रहते हैं। जनता के लिए 5 किलो अनाज देना, उस पर भी प्रिंट होती है छोटो उनकी। तो प्रचार मंत्री ही ठीक है, क्योंकि RSS में प्रचार मंत्री महत्वपूर्ण पोस्ट होती है, जिसके ये थे झोला उठा के प्रचार ही करते थे। तो ये प्रचार मंत्री ठीक थे, वही ठीक थे। ये अभी समझ में नहीं आ रहा है कि क्लीन सियाचिन, उनके मोदी जी ने मन की बात में सबसे पहला मुद्दा उठाया कि हमने क्लीन सियाचिन किया। अब सियाचिन में तो टूरिस्ट जाते नहीं हो, प्लास्टिक कहाँ से आ गया, बैग कहाँ से आ गई, क्लीन कहाँ से हो गया। जैसा इन्होंने जाके वो गोवा की जो ये थी समुद्र किनारा, वहां खुद ही कचरा डलवाया, फोटो निकाल के साफ किया, वैसा कुछ किया है कि कैसे हुआ। क्योंकि दूसरी बात जो मुझे कचोटती है वो ये है कि पेंगोंग में G20 के युवाओं की एक मीटिंग होने वाली थी, और जैसे ही चीन ने आंखें दिखाया, सरकार डर गई। हमारी 56 इंच की सरकार डर गई और वो विजिट कैंसिल हो गई। उसमें विजिट में कोई गया नहीं। उन्होंने बोला कि नहीं, ये शेड्यूल नहीं है और नहीं जाएंगे। भाई क्यों? कश्मीर में कर सकते हो, बाकी जगह कर सकते हो, जगह जगह उसका प्रचार प्रसार कर सकते हो। हर चीज का प्रचार करने के लिए इनको संघ ने डेप्यूट किया है। मात्र चुनाव, देखो RSS एक एक आदमी को एक एक टास्क देती है। हमारे प्रचार मंत्री जी को उन्होंने टास्क दिया है कि आपको प्रचार करना है, चुनाव जिताना है। बाकी जो कुछ चलाएंगे वो हम डायरेक्शन देंगे, हमारे लोग रहेंगे, उनके अनुसार डायरेक्शन से चलेगी। दूसरी बात इन्होंने बताया कि मैंने जो सफाई अभियान चलाया, स्वच्छ भारत,
गांधी को सफाई कर्मचारी बना के जो स्वच्छ भारत चलाया, उसमें इन्होंने बताया कि पहाड़, नदी, तीर्थ क्षेत्र, समुद्र किनारे साफ कर दिया, जिससे टूरिज्म बढ़ा है, भारत की इनकम बढ़ी है। भाई उन्होंने बताया। जी जी जी। तीसरा था कि मन की बात मेरे लिए आस्था है, पूजा है, व्रत है, प्रसाद की थाल है और जनता जनार्दन को चढ़ावा है। इन्होंने ये नहीं बचाया कि वो प्रचार का साधन भी है, बताना नहीं चाहते। देखो आधी बात बताते, आधी बात बताना चाहिए ना। जैसा उन्होंने G20 में नहीं गए तो उन्होंने क्लीन सियाचिन बोला, क्लीन पेंगोंग क्यों नहीं बोलते हैं? 32,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन जब राजनाथ सिंह जी बोल रहे हैं कि उन्होंने एक्वायर कर लिया चाइना में, अब ये चाय भी नहीं बोलते, चाय पे भी चर्चा, क्योंकि चाय में चाइना होता है, तो ये उसकी बात ही नहीं करते। और इन्होंने बोला था कि ना कोई आया ना कोई गया। उनके विदेश मंत्री कहते हैं कि अरे इतने बड़े चीन से हम क्या पंगा करेंगे, उनसे लड़ाई करना उपाय होता है। भाई नेहरू जी ने जितनी भी जमीन चीन को दिया होगा, लड़ाई में हार कर दिया। इन्होंने तो दहेज तस्करी में सजा कर दे दिया, और इनके मंत्री बोलते हैं कि हम उनसे लड़ाई करेंगे। तो भैया 56 इंच किसको दिखाना है? खाली जनता को, यहाँ के पब्लिक को, भारत के पब्लिक को हिंदू मुसलमान करवाने में 56 इंच दिखाना है? बाहर तो कहीं दिखाने के हुए आप लगते नहीं। जो उन्होंने तीसरी बात उन्होंने जो बोला कि गुजरात जनता से आसानी से मैं मिलता था, गुजरात की जनता से, क्योंकि वहां इतना सुरक्षा, क्योंकि गुजरात में पूरा 44 100 धारा 44 था। गुजरात में, अहमदाबाद में कोई जगह, मतलब मैं दावा करता हूं कि कोई जगह पर धरना प्रदर्शन की जगह नहीं है। जैसा जंतर मंतर उखाड़ दिया था, मगर दिल्ली के कुछ लोगों ने उसको फिर कायम किया, वो सब जगह। नहीं तो इन्होंने ग्रीन ट्रिब्यूनल, फलानी ट्रिब्यूनल, इसके उसके तरफ से जंतर मंतर के सारे उखाड़ दिया था सब लोगों को। उसके तरह से ये बोलते कि गुजरात में बहुत आसानी से मिलता था सबको। कहाँ मिलते थे? जब धरना प्रदर्शन ही नहीं होता था, जब आपका मूड आ जाए तब आप मिलते थे। जिनको मिलना है, जैसे आप पत्रकारों से मिलते हो, आम खाते हो, चूस के खाते हो कि काट के खाते हो, पूछते हो। ये नहीं पूछा कि स्ट्रॉ डाल के पीते हो, वो भी पूछना चाहिए था कि स्ट्रॉ डाल के आम पीते हो क्या? ऐसे पत्रकारों को मिलते हो आप, ऐसे लोगों को मिलते हो, तो आपका मिलना सिलेक्टिव है। गुजरात में भी आप सिलेक्टिव लोगों से मिलते थे। कभी उन पत्रकारों का जवाब नहीं दिया कि वो जो गुजरात के दंगे हुए, नरोडा पाटिया का जो कांड हुआ, जिस कांड में तो आत्महत्या की, आपको पता नहीं है? मुसलमान वहां मारे नहीं गए, वहां के मंत्री ने मुसलमानों को और बजरंगी ने मुसलमानों को मारा नहीं था, वो मुसलमान ही खुद सुसाइड कर गए थे। आप गलत प्रचार करते रहते हो सब। जी जी बिल्कुल। वो सबको छोड़ दिया गया, जाहिर है सब बेगुनाह छूट गए, अदालत ने भी छोड़ दिया। उन्होंने आत्महत्या की तो छूटेंगे ही छूटेंगे। दूसरा उन्होंने एक बात किया कि मन की बात ये जन आंदोलन है। मतलब ये मोदी जी बताना चाहते हैं क्या कि मैं आंदोलन जीवी हूं? मुझे नहीं पता। ये अगर बताना चाह रहे हो आंदोलन जीवी, तो मैं स्वागत करूंगा, क्योंकि आंदोलन करना ही अच्छी बात होती है ना। आंदोलन तो न्याय के लिए किए जाते हैं। दूसरा उन्होंने बोला कि हम अपना जो वक्तृत्व है वही नेतृत्व है। मन की बात से ये सार्थक कर दिया उन्होंने कि हम खाली बकलोली करेंगे, दूसरे की मन की बात नहीं सुनेंगे। अटल बिहारी जी ने बोला था कि संघ की जो मुख्य बात है वो वक्तृत्व, यही नेतृत्व और यही हमारा कर्तृत्व है। बकलोली के सिवाय हम कुछ नहीं कर सकते थे। इन्होंने इतने साल बोल गए थे। अभी देख लो, गुजरात वहां जब जाते हैं तो लोग नहीं भिड़ते, इनके इसमें लोग नहीं आते। कर्नाटक की रोड शैली में लोग नहीं आए। मैं कर्नाटक पे जरा बाद में आऊंगा। देखिए, मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि जब कोई लीडर की शुरुआत जो हुई थी मन की बात की, वो 3 अक्टूबर 2014 से हुई थी, विजयादशमी के दिन, जिसमें उन्होंने ओबामा को उपस्थित रखा था। अब ओबामा हिंदी कितना समझते मुझे मालूम नहीं, पर उन्होंने प्रतिक्रिया दी थी ओबामा ने कि मैंने आपको रेडियो पर देखा। तो इन्होंने देखा था, और अंतिम बात इनकी थी कि इससे मेरे मन की बात से नारी का सम्मान बढ़ गया। अब नारी का सम्मान तो जंतर मंतर पे बैठा है। उसके बारे में एक शब्द नहीं है, एक शब्द नहीं। आप बताइए, एक शब्द नहीं है। तो ये जो बातें हैं, और ये देश को जोड़ना चाहते हैं। जो आज उनकी मुख्य बात थी उनके भाषण की कि मुझे तो 51 बार गाली दी गई, कांग्रेस ने 51 बार गाली दी, साफ साफ बोला, और उसके ऊपर रो रहे हैं। मगर पुलवामा में 40 लोग मरवा दिए 2019 का इलेक्शन जीतने में, उसके बारे में कुछ बात नहीं करते।
तो ये बात सत्य हो गई। मैंने कुछ लिखा था 2019 में, लिखा था कि हमारे देश में भुनता तो सैनिक है, आग से और बम से भुनता सैनिक है, मगर उसको भुनाते संघी है। उसका देशभक्ति पूरा बता के। उसका पूरा फायदा उठाते हैं अपने इलेक्शन जीत लड़ने में, और ये इलेक्शन सतपाल जीतने में। मलिक ने ये बोला, मैंने हाँ नहीं बोला। जी जी। वो अमित शाह बोलते हैं उनको कि सतपाल मलिक उस वक्त क्यों चुप थे। हाँ ये परमानेंट सवाल है संघियों का। वो हाँ हो रहा था तो क्यों चुप थे, वो हो रहा था तो देश साला संविधान में क्या चेंज किया क्या कि हाँ उस पे नहीं बोले होंगे तो इस पे नहीं बोल सकते। और उनको जब बताया है कि नेशनल थ्रेट है, नेशनल सिक्योरिटी का सवाल है, तो आदमी नहीं बोला। मगर हाँ। उन्होंने 300 करोड़ का भ्रष्टाचार तो उजागर किया था, राम माधव का नाम लेकर बोला था। उन्होंने अडानी का डील कैंसिल कर दिया था, इंश्योरेंस का। जो इंश्योरेंस के इसमें वो डील कर रहे थे 4.25 लाख कर्मचारियों का, उन्होंने बोला ये अनैतिक तरीके से दिया जा रहा है, इसको कैंसिल किया था। वो जो मोदी जी के खास मित्र थे, जो पीएम, वहां का पाकिस्तान के पीएम के साथ में रेगुलर बिरयानी खाते थे, ऐसा जो आदमी था, उसको जो हाइड्रो पावर का प्रोजेक्ट दिया जा रहा था वो भी कैंसिल करवाया था इन्होंने, सतपाल मलिक ने। वो गोवा में गए तो वहां भी उन्होंने उसी तरीके से बात किया। तो वो तो कर रहे थे बात, मगर ना तो मीडिया को सुनाई दे रहा था, ना अमित शाह जी को सुनाई दे रहा था, ना मोदी जी को सुनाई दे रहा था। उन्होंने ये बोला था कि मैं 2 किस्से बताता हूं, 2 की फाइल बताता हूं जिसपे मोदी जी ने कोई एक्शन नहीं लिया, और मोदी जी मुझे एक बता दे कि जिसके ऊपर इन्होंने एक्शन लिया होगा या जिसको समाप्त करने के लिए उन्होंने कुछ प्रयास किया होगा। ये एक भी बात नहीं बता सके, और आप उनको बोल रहे कि उस वक्त क्यों नहीं बोले। ये सब मैं मैं मूर्खता भरा माहौल है। मैं जरा बीच में अपने दर्शकों को एक बात बता दूं। जब कोई लीडर ऐसी बात करने लगे कि वो बात बताए आपको कि आप उसे देख के वेरीफाई ना कर सकें, इसका मतलब अब उस लीडर के पास दिखाने के लिए कुछ बचा नहीं। अब ये जो सियाचिन, क्लीन सियाचिन की बात है, कितने, कौन जाकर के उसे कंफर्म करेगा कि प्रधानमंत्री जी सच बोल रहे हैं? क्या वहां वाकई प्लास्टिक भी होती है? क्योंकि वहां तो सिर्फ फौजी एरिया है, फौज होती है, वहां कोई आम टूरिस्ट तो होता नहीं। तो वहां कौन सी ऐसी सफाई हुई है जिसका 100वें अपने मन की बात के एपिसोड में सबसे पहले जिक्र करना जरूरी था? और मैं आपको बता दूं कि ये बहुत सी, दुनिया की बहुत सी जबानों में ट्रांसलेट कराया जाता है। किन किन जबानों में कराया जाता है मैं बता देता हूं। 11 विदेशी जबानों में, जिसमें फ्रेंच, चाइनीज, इंडोनेशियन, तिब्बतन, बलूची, अरबिक, पश्तो, बहुत सी जबानों में ट्रांसलेट करके भी लोगों तक पहुंचाया जाता है। और बात अंदर से क्या है, टाइटाई फिश, तकरीबन ऐसी हालत है। अच्छा, मैं अब जाना चाहता हूं कर्नाटक इलेक्शन में क्या कुछ हाल है। जो कल संडे था, वहां जनसभाएं हुई, रिपोर्टें ऐसी हैं कि हालत खराब है, वहां लोग आ नहीं रहे। इतना पैसा खर्च करके, जिस पार्टी के पास पैसे की कोई लिमिट ना हो, जिस पार्टी के पास अडानी जैसे फाइनेंसर्स मौजूद हों, वहां लोग किराए पर भी नहीं आ रहे। क्या हो रहा है? देखो, ये बात तो सच है कि मोदी जी को येदुरप्पा और बोम्मई का नाम, मतलब लिंगायत क्लैन का नाम लेना उन्होंने बंद कर दिया है। कर्नाटक के भीड़ नादारद है, दिखाई नहीं दे रही भीड़। ये जबरदस्ती प्रचार कर रहे कि भीड़ आ रही, भीड़ आ रही है। और इन्होंने पांचजन्य में एक प्रचार कर रहा है। आपके पास कौन सी रैलियों की रिपोर्ट है? थोड़ा सा मुझे अगर और स्पेसिफिक बता दें, कर्नाटक में कहां, कौन सी बड़ी मैं रैली? मैं आपको भेज देता हूँ। बेंगलोर रैली की रिपोर्ट है, उधर दूसरे जगह की भी रैली है, उसका डिटेल नहीं, वो पूरा बोलो आप यही है कि भीड़ नहीं आ रही कहीं भी, हाँ कहीं हाँ भी भीड़ नहीं आ रही। हाँ। इसलिए उनके जो स्टेटमेंट आ रहे हैं वो इस तरीके से स्टेटमेंट आ रहे हैं। एक उनका केरला का, वहां का तेलंगाना का अध्यक्ष बीजेपी चीफ है, वो कोलार में जाके कर्नाटक में बोल रहा है कि जेडीएस और कांग्रेस हिंदू संस्कृति और सनातन का अपमान करती है। दूसरा एक बोल रहा है पांचजन्य 32,000 लड़कियां मतांतर कराकर आतंकी बना दिया है। ये अब ये देखकर आपकी रूह नहीं कांपती है क्या? उसने एक और रिकॉर्ड दिया है कि कब ड्राइवर एक मोहम्मद का 6 साल की स्कूली बच्ची के प्राइवेट अंग छूता था। ये देखो बात, जो न्यूज है, न्यूज है। मोहम्मद नाम देख लिया, मतांतरण लड़कियों का करा दिया, ये न्यूज है। साक्षी महाराज चिल्ला रहा है उत्तराखंड की जमीन जिहाद पर रोक लगाने के लिए सरकार सख्त कदम उठाए। दूसरे तरफ
एक नफरती और चिल्ला रहा है शर्मा, एक महिला है, कि यूक्रेन को काली माता की पूजा करनी चाहिए, मगर वहां काली माता का ये अपमान कर रहे हैं। उन्होंने काली माता की पूजा नहीं की, अपमान किया है। मोदी जी को भी चाइना के विरोध में काली माता की पूजा का ज्ञान ये नहीं देती है, उसको ज्ञान देना चाहिए। हिंदू जागरण सभा जो यहाँ ठाणे में हुई, लव जिहाद और लैंड जिहाद के विरोध में हिंदू धर्म का जागरण कर रही है। 9 साल में हिंदू मर गए क्या? जागरण करने की बात आ रही है। इन्होंने गांधीवाद और क्रांतिकारी गोडसे पर फिर से चर्चा शुरू कर दी है, इनकी बात वो चल रही है। एक तरफ ऑर्गेनाइजर बोल रहा है कि मोदी जी ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट में उद्घाटन सत्र में शामिल होकर बुद्ध की शिक्षा पर ज्ञान फैल रहे हैं। मेरे जैसा एक अनाड़ी आदमी का सवाल है कि अगर बुद्ध विष्णु के अवतार थे तो इनके पूजा गृहों में उनका स्थापना क्यों नहीं हो रही है? होना चाहिए ना। पूजा गृह में अगर वो अवतार है तो उसकी पूजा गृह में स्थापना होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। और इनका जो मामला है, सच्चाई ये है कि पौल केसरी नाम के एक अर्थशास्त्री थी, चिंतक बोलते हैं कि हर महीने 10 लाख लोग लेबर बन रहे इस देश में। जिस देश में स्किल विल क्या क्या बोलते थे मोदी जी अपने तुक्के भिड़ाते हुए, स्किल स्केल वगैरह, हर महीने यहाँ 10 लाख लेबर बनते जा रहे हैं और ये 20 साल तक बनेंगे। इतना इन्होंने यहाँ की इकोनॉमी को तबाह कर लिया है। तो स्किल्ड फोर्स को कोई काम नहीं मिलेगा, आपको लेबर काम करना पड़ेगा और इससे भारत में भयानक संकट पैदा होने वाला है। ये बता रहे हैं यहाँ के अर्थशास्त्री लोग, ये बता रहे हैं यहाँ के जिसको इकोनॉमी की थोड़ी भी समझ है, ऐसे लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं। और इनके नफरती चिंटू उसमें धर्म ढूंढते हैं, जातियां ढूंढते हैं, क्या क्या ढूंढते हैं। ये ऐसी हालत चल रही है हमारे देश में। जो उन्होंने बोला था राज्यपाल गवर्नर ने, सत्यपाल मलिक जी ने, कि सभी मुखबिर में मारे गए सभी संदिग्ध मुखबिर में कैसे मारे गए भाई? किसी का भी बयान नहीं आया। आत्मघाती हमलावर आदिल अहमद डार भी नहीं, उसको भी मुखबिर में मार दिया। उसके बाद में मुदस्सिर अहमद खान को मारा, सज्जाद भट्ट को मारा, ऐसे जितने भी थे, करीम मुफ्ती यासीर था, कमरान था, ये सबको मुखबिर में मारा। उसका कारण उनको लगता है कि अगर एक भी बयान दे देता था तो इनके वो देवेंद्र और वो जो यहाँ के डीसीपी वगैरह थे, वो डीसीपी वीसीपी के सारे संबंध और केंद्र के संबंध ओपन हो जाते थे। और ये संबंध ओपन ना हो, इसलिए जैसे अतीक को मार दिया वैसे ही इनको मारने का इनका धंधा इन्होंने पूरा कर लिया। अच्छा अविनाश काकड़े जी, एक चीज मुझे याद बीच में आई कि प्रधानमंत्री जी ने अभी 2 दिन पहले ही ये कहा कि कांग्रेस, एक तो वो गालियों वाली बात, उन्होंने 91 गालियां दी हैं मुझे अब तक, वो दुखड़ा सुनाया और ये कहा कि गालियां खाक में मिल जाएंगी। ये देखिए कितने छलावे वाली जबान इस्तेमाल की। गालियां खाक में मिल जाएंगी। एक योगी जी कहते हैं कि ये नहीं बताते कि उनके विधायक ने भी सोनिया जी को अटैक किया। हाँ। देखो, गांधी परिवार ने तो उनको साफ नहीं बोला था, खड़गे जी ने बोला था। जो अटैक होना चाहिए था वो खड़गे जी पर होना चाहिए था। मगर जिससे डर लगता है ना उनको, अरे गांधी परिवार कितना भी बाहर होगा मगर डर मोदी को नहीं का है। हाँ। वो कितना भी निगलेक्ट कर दे, कितना भी पप्पू टप्पू कुछ भी बोल दे, तुरंत उनके लोग टूट पड़े सोनिया जी पर, राहुल गांधी पर, प्रियंका गांधी पर। क्यों टूट पड़ते हैं भाई? जिसका भय लगता है उसी पे टूट पड़ते हैं और उसकी बात अभी नहीं करेंगे। उसके जो एमएलए ने जो कुछ बोला, इतना घिनौना शब्द बोला है उसने, उस पे नहीं करेंगे। अच्छा, एक बात और कही है, एक प्रधानमंत्री जी ने एक बात और कही है कि कांग्रेस वालों ने बाबा अंबेडकर और वीर सावरकर को भी नहीं छोड़ा, कि ये दोनों को बराबर एक पैमाने पर ला करके खड़ा करने का इंतजाम। आप तो उन्हें माफीवीर कहते हैं। बाबा साहब अंबेडकर संविधान निर्माता थे और दूसरा जिसका नाम ले रहे वो याचनावीर था, याचनावीर, जिसने माफी मांगने वाले लिए नहीं, माफी अलग शब्द है, याचना। भिखारी याचना करते हैं, माफी तो कोई भी मांग सकता है सर। ये याचनावीर थे। तो याचनावीर की और संविधान निर्माता की तुलना नहीं हो सकती, पहली बात। दूसरी बात, ये इनको असमय, देखो यहां महाराष्ट्र में आते हैं, छत्रपति शिवाजी के नाम से वोट मांगते हैं, और कहीं जाते हैं वहां के लोगों के नाम से वोट मांगते हैं, मगर अपमान इनका वो याचनावीर का ही होता है।
यात्रा सम्मान बचाने के लिए उन्हीं का करते हैं। इन्होंने अपमान, इनके गवर्नर ने अपमान किया था। सावित्रीबाई फुले का किया, ज्योतिराव फुले जी का किया, जीजा माता का किया, छत्रपति शिवाजी महाराज का किया, आंबेडकर साहब का भी अपमान किया उसने। उसकी गडकरी से तुलना कर दिया कि गडकरी कहाँ, आंबेडकर जी कहाँ, ये अभी जो आप बोल रहे हैं याचना वीर कहाँ, ये सब के सब उपद्रव, क्योंकि इनका बाप नहीं है कोई, ये अथेंटिकेट बाप को अपने साथ में नहीं करते। ये बात आपने पहले भी कही। अच्छा, मैं अभी जो आना चाहता हूं वो उस पर आना चाहता हूं कि ये जंतर मंतर पर लगातार प्रोटेस्ट हो रहा है। पुलिस वहां से शिकायत उन्होंने ये की है कि खाना पीना पहुंचने में रुकावट डाल रही है, और ब्रजभूषण सिंह जिनका वो असल मामला, जिनकी गिरफ्तारी की मांग वो कर रहे हैं, जिनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के कहने पर एफआईआर दर्ज हुई है, रांची से खबर है कि उन्होंने एक पहलवान ने सवाल उठाया तो उसके थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। ये क्या बिल्कुल ताकत के जोर में इतना नशा बढ़ गया है कि क्या कुछ है? एक दिन पहले पत्रकारों से मिलकर बेगुनाह बता रहे थे, अब वो गुस्सा आ रहा है, वो पब्लिक में सवाल कर रहा है तो उसके थप्पड़ मार रहे हैं। ये इस वाकये को आप कैसे देख रहे हैं? देखो, इस वाकये को, उसकी पृष्ठभूमि आपको समझना पड़ेगा। हाँ। जिसके ऊपर ये आरोप लगे हैं वो कौन है? तो 91 में पहली बार सांसद बने थे और इसको 92 में ताड़ा लगा था, 99 तक ये जेल में थे। किस लिए जेल में थे? कि दाऊद को सप्लाई करने के, दाऊद के गिरोह से घनिष्ठ संबंध के कारण ये उसमें उनको ताड़ा लगा था, जेल में बंद थे। इतना ईमानदार, इतना जो निष्कलंक आदमी है, जिसके ऊपर 84 गुने दर्ज है, और गुनाह पहला दर्ज हुआ था 91 में। आप समझ लो, ये कोई गुने में 6 महीने में और 15 दिन में डिसीजन आ जाते हैं, किसी की सांसदी रद्द हो जाती है, जिसके ऊपर इतने साल हो गए, मतलब अभी आज 33 साल होने को आए, एक भी इसमें सजा नहीं हुई। इतना ये महान आदमी जिसपे ताड़ा भी लगा, बाबरी विध्वंस का भी मामला है, ये सारे मामले, और जिसने लल्लन टॉप पे लाइव मीडिया पे कबूल किया कि रविंदर सिंह नाम का उसका जो बहुत करीबी दोस्त था, उसका उसने मर्डर किया, ऑन कैमरा जो कबूल करता है उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होती है। प्रधानमंत्री जी नारी सम्मान में उसके लिए कुछ नहीं बोलते हैं। वो जो बच्चियां बैठी है जिनके साथ में मोदी जी को फोटो खिंचाने में बहुत गर्व महसूस होता था, उसको बैठाने में उनको कोई शर्म महसूस नहीं होती है। और ऐसे कंडीशन में उन लड़कियों पर इनके नफरती चिंटू टूट पड़े। वो क्या बोलते हैं कि ये फोगाट, ये कलसियान, ये मलिक, इनको, इन सब लोगों को बैन करना चाहिए। 2-4 मेडल नहीं आए तो चलेगा, मगर इनको बैन कर देना चाहिए, और ये परिवारवाद उसमें खेलों में समाप्त करना चाहिए। जिन गधों को ये समझता नहीं कि ब्राह्मण में जैसे कोकनस्थ ब्राह्मण, देसी ब्राह्मण, कराड़े ब्राह्मण, ऐसी जो सब कास्ट होती है, वैसी ये खाप है, खाप। और ये खापों के माध्यम से, वो अपनी खापों के माध्यम से ये टाइटल रखे जाते हैं, एक्चुअल वो परिवार नहीं है। तो जिनको ये नहीं समझता वो टूट पड़े हैं खिलाड़ियों पर, जिसके साथ में फोटो खिंचाने में और तिरंगा लहराने में जिनको अभी गर्व हो रहा था, वो लड़कियां वहां बैठी हुई उस क्रिमिनल के विरोध में, जो क्रिमिनल 84 गुनों में अपराधी है, और सरकार डर के उसको संरक्षण दे रही है, या जाति से दे रही मुझे नहीं पता, क्योंकि वो सिंह है। और योगी साहब तो उन्होंने सबको माटी में मिलाने का ठेका लिया, मगर 28 सिंहों की लिस्ट है जिनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की है, जिनके ऊपर कितने गुनाह दर्ज है, सैकड़ों गुनाह दर्ज वाले भी सिंह है जिनके ऊपर कुछ नहीं हुआ। तो ये माटी में क्या जाति देख के और धर्म देख के मिलाते हैं, या अपराधी देख के मिलाते हैं? और वो भरता है, वो आदमी दम्भ भरता है जो सांसद में, मैंने सांसद के एक सत्र में फपक कर रो पड़ा था, बकरी बने बैठा था, वो अभी शेर बनने के नाटक कर रहा है। तो ये सुरक्षा में शेर बनते हैं, हमारी सुरक्षा में शेर बनते हैं, संविधानिक सुरक्षा में शेर बनते हैं, और गैर संवैधानिक ये काम करने का काम करते हैं। ये बात सच है। और वो सांसद बोल रहा है, ब्रिजभूषण सिंह नाम के एक सांसद बोल रहे हैं कि ये सब सपा का किया हुआ काम है। हालांकि वो सपा से भी सांसद बने थे, और ये सपा के नेताजी के करीबी ये लोग हैं। अब नेताजी कब एक्सपायर्ड हो गए, बच्चियां कब खेल रही थी, बच्चियां किस तरीके से खेल रही थी,
और आज इतना हंगामा करने के बाद जनवरी से वो बच्ची लड़ रही है, एफआईआर दर्ज सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हुआ, और इनके नफरती चिंटू टीवी पर जाके पूछ रहे हैं फ्रिंज एलिमेंट कि उन्होंने एफआईआर क्यों नहीं दर्ज किया, बच्चियों ने जाके क्यों नहीं बोला। भैया 84 एफआईआर पहले से उसके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई किया। तो ये बातों के जवाब उनके पास में नहीं है। और ये रोती सूरत वाला बाबा डींगे हाँक रहा है, जिसको बृजमोहन सिंह के आंख में आंख मिलाने से डर लगता है, वो डींगे हाँकता है कि मैं क्रिमिनल को माटी में मिला दूंगा। दूसरी तरफ देख लो, आशाजनक जो न्यूज है दूसरी तरफ, कि हमारे यहाँ के जो जस्टिस है के.एम. जोसेफ और वीवी नारायणा, उन्होंने ये बोला है कि राजनीति को धर्म से अलग कर दो, दंगे खत्म होंगे। उनका स्पष्ट निर्देश था कि धर्म की राजनीति जो करता है, उनका उंगली निर्देश स्पष्ट था। एक लिमिटेशन होती है पद की, एक गरिमा होती है, उस पद के अनुसार किसी पार्टी का नाम नहीं लिया। उन्होंने स्पष्ट तौर पर बोला कि हमारे देश में जो धार्मिक फसाद बढ़ रहे हैं, जो अभी गत 10 सालों में धार्मिक फसाद बढ़े हैं, धार्मिक डिसेपरेटिव बढ़ी है, गैर बराबरी का जो मामला चल रहा है, उसमें राजनीति में दंगे हो रहे हैं, और राजनीति को धर्म से अलग कर दो, दंगे खत्म होंगे। स्पष्ट फाइंडिंग दिया है उन्होंने कि ये हमको लगता है इसको ये करना चाहिए, और राजनीति का धर्म से अटूट संबंध है, ये भी उन्होंने कहा। वो बोल रहे हैं कि मैं ईसाई हूं मगर मुझे हिंदू धर्म पसंद है, मैं उसको हर समय पढ़ता हूं, हिंदू धर्मों के ग्रंथ में हर समय पढ़ता हूं। उनका मूल तत्वज्ञान इस देश को बनाए रखा है, उसमें नफरत नहीं है। कोई भी हिंदू धर्म के तत्वज्ञान को या धार्मिक तत्वज्ञान को पढ़ेगा तो उसको समझ में आएगा कि नफरत नहीं है। जैसे हमारे यहाँ कुछ लोग हैं, वो बोलते हैं कि भगवान, धर्म, जाति, भ्रष्टाचार और लिंग भेद, ये 5 अगर भेद मिटा दिए तो कोई भी देश स्वर्ग बन सकता है, और ये सच्चाई है। ये झगड़े इसी बात को लेकर होते, बवाल इसी बात को है। अच्छा, आखिर में हमारे पास टाइम बहुत कम रह गया है। अब ये सुप्रीम कोर्ट ने जो टाइम मांगा है, थोड़ा सा और उसमें देख लीजिए। हाँ, कि उन्होंने बोला कि अभी राज्य सरकारों की जिम्मेवारी है। उन्होंने 2 स्टेट को बोला था, अभी सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिए, वहां के सेक्रेटरियों को निर्देश दिए कि हेड स्पीच जहां भी होगा उसकी सो मोटो एफआईआर करवाइए। रहा मत देखिए कि एफआईआर होगी, यानी कोई रिपोर्ट देगा, जब एफआईआर होगी आप सो मोटो हेड स्पीच का एफआईआर करवाइए, उनके ऊपर एक्शन लीजिए, सख्त कार्रवाई कीजिए, और इसमें अगर गलती की तो एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा और हमारी गाज आपके ऊपर गिरेगी। इतने सख्त आदेश उन्होंने दिए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हम बड़ी मुश्किल ये बात है कि ये यकीन नहीं आता कि सरकार उनके आदेश पर अमल करेगी। अगर ऐसा कुछ करने लगे तो वाकई कंट्रोल हो जाएगा। उन्होंने साफ कहा है कि मजहब ना देखा जाए, जो भी हेट स्पीच दे रहा है उस पर सो मोटो कार्रवाई होनी चाहिए। अब मैं चलना चाहता हूँ कुछ दिनों से कोर्ट के जजमेंट बहुत सही आ रहे, सही दिशा में जा रहे हैं। ये देश में लग रहा है कि कोर्ट जिंदा है। ऐसा लग रहा था कि बाकी सब एक साथ चल रहे। आपने देखा होगा किरण रिजिजू से लेके सारे लोग कोर्ट पे अटैक कर रहे थे, अब वो सब खत्म हो गया। कोर्ट ने बोलना शुरू कर दिया, सीधी सीधी बात करता है कोर्ट, चीफ जस्टिस हो या और कोई हो, सीधी बात करते हो और कोई पार्शलिटी नहीं करते। उन्होंने विरोधी पार्टियों के 13 पार्टियों को बता दिया कि नहीं, रैंडम हम इसको ब्लैंकेट चीट नहीं दे सकते। आप जो बोल रहे हैं कि ईडी सीबीआई हम नहीं देंगे, तो उनके भी फेवर में नहीं, इनके भी फेवर में नहीं, जस्टिस के फेवर में न्याय जो देने लग गए हैं, ये भारत के लिए बहुत अच्छी बात हो रही है और होती रहनी चाहिए। लेकिन क्या अडानी वाले मामले में भी सुप्रीम कोर्ट कर पाएगी? जो ये 6 महीने का टाइम लिया जा रहा है सेबी के जरिए, ये ऐसी कौन सी आज के जमाने में जब पैनल भी तो, सुप्रीम कोर्ट का पैनल भी तो जांच कर रहा है। हाँ, देखो, अडानी का ऊपर अटैक, हिडनबर्ग का अटैक, मतलब देश पर अटैक, राष्ट्रभक्ति पर अटैक, और इतना सारा अटैक 72 घंटे में जो सोल्जर तैयार होके पाकिस्तान से लड़ने के लिए चले जाते हैं, बॉर्डर पर चले जाते हैं, सेबी 6 महीने क्यों मांग रही? भाई राष्ट्र जब तक राह देखेगा क्या? राष्ट्र और देश कैसे बचेगा? सेबी को राष्ट्र और देश की चिंता नहीं है। मोहन भागवत जी से मैं आग्रह करता हूं कि 72 घंटे वाले सैनिक उनके सहयोग के लिए भेजिए।
उसका जो इंक्वायरी है 72 घंटे में नहीं तो कम से कम 72 दिन में तो पूरी हो। 6 महीने क्यों मांग रहे हैं भाई? आपको देश की चिंता नहीं है, आपको राष्ट्र की चिंता नहीं है, राष्ट्र की गरिमा की चिंता नहीं। हिडनबर्ग हमारे देश के और राष्ट्र के साथ खेल रहा है। हमारा राष्ट्र मतलब अडानी, हमारा देश मतलब मोदी, हमारा धर्म मतलब आरएसएस, और इसको अगर कोई अटैक करता है तो उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल 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 जरूर होनी चाहिए। देखिए, आपने भी मेरे ख्याल से वो जिस तरह से मोदी जी पब्लिक मीटिंग में लोगों से सपोर्ट हासिल करते हैं, तकरीबन उसी तरह से आप भी बोल रहे हैं। और कम से कम आप तो सपोर्ट दे दो। मैंने जो बात किया मोदी जी के हक में किया ना। नहीं बिल्कुल मोदी बिल्कुल। जी का जो एक्शन प्लान है कि ना खाऊंगा, ना खाने दूंगा, ना किसी को छोड़ूंगा, तो कम से कम सेबी को ये ध्यान में रखना चाहिए कि मोदी जी के विरोध में कोई कार्रवाई ना करे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ये बहुत ही खतरनाक सूरत हाल है कि अडानी पूरे देश को लूट करके पैसा कहां से कहां पहुंचा दिया। जिस तरह से हिंडनबर्ग ने बताया कि किस तरह से शेयर के पैसे बढ़ाए गए नकली तरीके से, और देश खामोश बैठा है। प्रधानमंत्री जी नाम नहीं ले रहे, और रुकावट डाली जा रही है सुप्रीम कोर्ट में भी जाकर के सेबी के जरिए। तो ये सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो बीजेपी और आरएसएस के लिए काम करने लगे, ऐसा शक होता है। अगर नहीं तो हम देखते हैं कि आगे क्या वाकई इंसाफ के लिए कोई काम होगा। अब ये भी देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट टाइम देती है या नहीं देती है। सेबी को अभी उसने टाइम मांगा है, वो भी एक तरह के टेस्ट है सुप्रीम कोर्ट का। और सुप्रीम कोर्ट का पैनल है, वो भी इंक्वायरी कर रहा है, सेबी को भी बोला है, सबको बोल रहा है। देखो, सरकारी कोई डिपार्टमेंट इंक्वायरी नहीं करेगा, सीबीआई नहीं। सीबीआई तो उसको एयरपोर्ट दिलाने के लिए दूसरे पर, जो एयरपोर्ट वाले थे रेड्डी, उनके ऊपर प्रेशर डाल रहे थे, उनको नोटिस दे रहे थे। भैया ये मुझे अभी एक पक्का गारंटी हो गई है कि ये अडानी कुछ नहीं है, ये सब मोदी साहब है। सब मोदी साहब है। और यही बात कई तरफ से आ रही है। केजरीवाल भी यही कह रहे हैं। केजरीवाल किसी का नाम लिए बगैर कह रहे हैं कि मुझे बताया किसी ने, बीजेपी के बड़े नेता ने, कि ये मामला अडानी का नहीं बल्कि मोदी का पैसा है। अब ये देखिए, आने वाला वक्त बताएगा। अगर वो बताया था कि वो सांसद इतने इज्जतदार है, इतने ईमानदार है बृजभूषण सिंह जी, कि मंच पर कोई लड़का उनसे पूछने पहुंचता है, मैंने एक वीडियो भेजा है आपको, वो लड़के को वहीं मार रहे हो। और लड़कियों को बहादुरी बता रहे, हमारी नफरती चिंटू, कि उन्होंने एफआईआर क्यों नहीं दिया, इन्होंने ये क्यों नहीं किया, उन्होंने वो क्यों नहीं किया। देखिए, गुस्सा आ गया होगा। देखिए, एफआईआर हो गई। अब सही बोला था मोदी जी ने, सही बोला था, बेटी बढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ। वो जो बोला था ना, वो क्या बोला था साला, मैं हर वक्त भूल जाता हूँ। क्या बोला था? पढ़ाओ या पढ़ाओ, क्या बोला था? देखिए, हिंदी का जो अल्फाबेट है वो ड़ा और टा बहुत नजदीक से मिलता है। टेलीप्रॉम्प्टर पे गलती हो गई होगी प्रधानमंत्री जी से, कोई बात नहीं। इतना तो हक बनता है, माफ भी कर। हमारे मेमोरी में भी कुछ गलती हो जाती है, हमको भी माफ कर दो। जी बिल्कुल। मैं समझता हूं कि एक दूसरे को, सभी को माफी करके देश आगे बढ़ सकता है। लेकिन क्या मोदी जी लोगों को माफ कर देंगे या लोग मोदी जी को माफ कर देंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश काकड़े जी, आपसे बात करके हमेशा बहुत सी चीजें सामने आती हैं। आप जिस तरह से रखते हैं वो बहुत ही दिलचस्प होता है, इंफॉर्मेशन होती है। और ये कि हमें आप समय दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।